गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। मैं पहले से ही बता दूं, हम लोग 14 रिसर्च मेथड्स के बारे में बात करेंगे और ये पार्ट 1 है। ओके, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 2 जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। सबसे पहले बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, इन दोनों चीज में क्या डिफरेंस है। देखो, बेसिक रिसर्च ना वो ऐसे सारे रिसर्च होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जो रहते हैं ना किसी फील्ड में, सपोज फिजिक्स में कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उन्होंने बना दिया ग्रेविटेशनल लॉ, देन न्यूटन्स लॉ। अब ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कह दी है जो कि आम जनता को समझना इम्पॉसिबल है। जो कि फिजिक्स में बहुत माहिर है वही सिर्फ इन बातों को समझ सकता है। ये थ्योरेटिकल बातें होती है तो उन्हें हम बेसिक रिसर्च कहते हैं। जब हम अपने नॉलेज को एक्सपांड करने के लिए चीजें बनाते हैं तो वो बेसिक रिसर्च होता है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च क्या है? आम जनता जब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है तो उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपके घर के बाहर में बहुत ज्यादा कचरा है, तो आप म्यूनिसिपल कम्युनिटी वाले को बुलाओगे और बोलोगे कि सर प्लीज इसको साफ कर दीजिए, नहीं तो बीमारियां फैल जाएगी। या फिर कुछ भी चीज है, आपका जो कंप्यूटर है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आप मैकेनिक को बुलाकर काम करवाओगे उस चीज को। तो ये सारी अप्लाइड रिसर्च होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिक्स्ड रिसर्च एंड फ्लेक्सिबल रिसर्च। फिक्स्ड रिसर्च वो रिसर्च होते हैं जिसमें हमारे पास जो डेटा है ये कम रहता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक लिमिटेड डेटा रहता है, तो होता है फिक्स्ड रिसर्च। लेकिन फ्लेक्सिबल रिसर्च में हमारे पास अनगिनत डेटा है, हमको जो लगता है हम उतने फ्री है कि वो सारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो होगा फ्लेक्सिबल रिसर्च। नाउ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नंबर्स पे बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मानो कि मैंने आपको रिसर्च करने के लिए बोला कि 20 साल की जो लड़कियां हैं, ठीक है, आपको 35 लड़कियां 20 साल की लेनी है और पता लगाना है कि उनके पास कितनी ब्लू जीन्स हैं। तो कितना नंबर स्पेसिफिक काम दिया मैंने आपको, तो दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च मैंने आपको बोल दिया कि सपोज 20 से 25 साल की लड़कियां हैं, इनमें से कितने के पास ब्लू जीन्स आपको पता लगाना है, तो दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ ये मतलब कि डिफरेंस नहीं होता है कि हाँ इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, बल्कि डिफरेंस ये है कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे, ओके, वेरिएबल्स मतलब जो कि वैरी करते हैं, जैसे कि एज वैरी कर सकता है, ठीक है, फिर किसी का कुछ भी, बहुत चीजें वैरी करती है ना, हर कोई अलग अलग एज का होता है। तो अभी हम लोग सपोज एज ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग उस चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है ना, थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसा वाला होता है, मैथ्स वगैरह वाला। लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल में जैसे कि हमारे पास ये सारी चीजें होती नहीं है, मेजरमेंट वगैरह, तो ये बेसिकली सोशल साइंस, सोशोलॉजी और हिस्ट्री, जितनी भी सोशल साइंस वाले टॉपिक्स है ना वो नॉन एक्सपेरिमेंट में हम लेते हैं। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, देन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे करके क्या करूंगी, एग्जाम्पल वाइज समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने वाली हूँ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है कि सपोज आपको बोला जाता है कि आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, उसका जो मार्केट में दाम है वो धीरे से बहुत नीचे चले गया है, मतलब जितना आप बेच रहे थे आपका प्रॉफिट की जगह लॉस होने लग गया है। तो आपको समझना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, या फिर मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि हाँ प्रॉब्लम तो कुछ है, लेकिन ढेर सारी प्रॉब्लम समझ में आने की कोशिश हो रही है। ये होता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जब आप एक्सप्लोर करते हो चीजों को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ना, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से। वो आपको ये बताता है कि जो कस्टमर है मार्केट में उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किस तरीके का प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, और आपका प्रोडक्ट उसके काबिल नहीं है, इसीलिए आपके प्रोडक्ट का जो दाम है ये मार्केट में नीचे हो रहा है। तो ये एकदम मेन प्रॉब्लम को बात करता है। लेकिन एक्सप्लोरेटरी जो है ये कई तरीके के प्रॉब्लम से आपको फैमिलराइज करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसे हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जिसको हम कैजुअल रिसर्च भी कहते हैं, ओके। तो कैजुअल रिसर्च किस तरीके का है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मान लो क्या हुआ कि लगभग दुकानों में ऐसा आपने सोचा, जहां शूज बिकती है उसके बगल में हम सॉक्स भी रख देते हैं। तो जो सॉक्स है उसका जो वैल्यू है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीदने लगेंगे कि जूता खरीद रहे तो चलो मुझे भी खरीद लेते हैं। लेकिन आपने जब ऐसा करके देखा तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जिनको जूते खरीदने थे वो जूते ही खरीदे, मोजे उनके खरीदने ही नहीं थे। तो आपको समझ में आ गया कि हाँ यार ऐसा कुछ नहीं होता, या ऐसा कोई कॉज और इफेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, हाँ इसे हम कैजुअल रिसर्च कहते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है। तो आपका हाइपोथेसिस गलत निकल गया। अब हम इसी में देखो एक्सप्लोरेटरी और एक कंफर्मेटरी होता है।
कन्फर्मेटरी रिसर्च वो रिसर्च होता है जो कि आपने पहले से ही प्री कंसेप्शन बना लिया, ए प्रायोराई हाइपोथेसिस। पिक्चर आपने देखी नहीं, पहले से ही आपने बता दिया हाँ वो पिक्चर ऐसी होगी, हीरो ये करता होगा, हीरोइन ये करती होगी, उनकी स्टोरी ये रही होगी, तो दैट इज नोन एज कन्फर्मेटरी रिसर्च। लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च थोड़ा सा पोस्ट प्रायोराई होता है, मतलब कि जब आप पूरी पिक्चर को देख लेते हो उसके बाद आपके दिमाग में उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं। तो आई होप कि एग्जाम्पल्स वगैरह से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख